आचार्य उपाधि साधु भगवंतों की जय हो। गौवंशसार कर्मकांड 5वां अध्याय स्थान समुद कीर्तन में त्रिसहयोगी रचना हम देख रहे हैं। तो कल हमने ये विषय देखा था, है ना। जैसे नरक का ये जो चार्ट है ना, उसमें क्या किया है कि नरक का जीव कहाँ कहाँ जा सकता है, कौन सी गतियों में उत्पन्न हो सकता है। मनुष्य और टेंशन। तिर्यंच में। तो यहाँ वही कर दिया है उन्होंने, ये 6 जो स्थान बनाए हैं ना, तो 3 वो है सत्योदय और बंध, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 स्थान बन जाते हैं। 2 गति में ही जाता है ना नरक का जीव। तो ये 6 स्थान बन गए ना। सत्व में 2 आयु हो सकते हैं या 1 आयु हो सकता है। हाँ, तो ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाए हैं। उदय तो हमेशा नरक आयु का ही होगा, और बंध जो है वो तिर्यंच अथवा मनुष्य आयु का होगा। इसी तरह त्रियंच के जीव चारों गति में जा सकते हैं, इसलिए 12 स्थान बन गए। और मनुष्य में भी समान है, देव में नरक जैसा है, 2 ही गतियों में वो जा सकते हैं। वो मनुष्य बन सकते हैं अथवा त्रियंच बन सकते हैं, इसलिए उनका भी ये 6 भंग वाला बन जाएगा। मनुष्य के लिए हमने काफी कुछ देखा था, है ना। जो उपशम श्रेणी है उसमें कौन सा भंग बनेगा, बताओ। उपशम में उपशम श्रेणी में 8वां गुण स्थान हो मान लो, तो वो उनको देव आयु का सत्व हो सकता है। हाँ, हो सकता है। हो सकता है ना। तो मनुष्य देव, और तो ये 10 नंबर का भंग बन पाएगा, है ना। 10 बन जाएगा, फिर और कौन सा बन जाएगा। 12 हुआ। 12वां भी बन जाएगा, ठीक है। 12वां भी बन जाए। और चौथा बनेगा क्या? हम्म, त्रियंश नहीं हो नहीं सकता। बनेंगे, हाँ। वो नहीं, तो वो आयु के साथ ऊपर नहीं जा सकते। 7वां गुण स्थान भी नहीं बन पाएगा। ये 11वां बन जाएगा ना। अभी उदय मनुष्य में मनुष्य हाँ। मनुष्य है और सत्व में मनुष्य आयु है ना, जो बुद्धिमान आयु। अभी बंधा नहीं है देवायु या कोई भी अगले वो का, इसलिए 11वां भी बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे क्षपक श्रेणी में कैसा बनेगा, मान लो कोई 8वें गुण स्थान में क्षपक श्रेणी में है, तो कौन सा भंग बनेगा। सेकंड। हाँ जी, सेकंड वाला बनेगा। सेकंड वाला। यस यस यस, सेकंड वाला बनेगा, क्योंकि उनको सेकंड। कोई बद्यमान आयु नहीं होगा। हाँ, कोई इस, सत्ता में नहीं है मतलब। हाँ, वो सत्व में नहीं होगा, इसलिए मनुष्य आयु अकेला ही रहेगा। जो आयु बन गया ना, फिर वहां जाना ही पड़ता है। 11 भी बन सकता है। वो सेम है, 2 और 11 हाँ, 2, 11, 5, 8 सब सेम है। सेम है, हाँ। वो तो कोई भी। पुनरुक्त है। हाँ, अब पुनरुक्त में देखे ना, तो वो कोई भी एक ले लो उसमें से। हाँ, वही बोले, कोई भी 1 लो या 11 या 2 जो भी ले सकते हैं। यस, है ना। तो ये इस तरह से सब गुण स्थान में अप्लाई कर सकते हो। जैसे तिर्यंच में ले लो। तिर्यंच में मान लो कोई जीव 5वें गुण स्थान में है, ये 12 भंग है ना अलग अलग, उसमें से हम्म, कौन सा बन पाएगा 5वें गुण स्थान में। बहुत सारे बनेंगे वैसे, आपको ऐसे ट्राई करने के लिए बोल रहा हूँ। ऐसा सोचो कि वो तिर्यंच है, वो सम्यक दृष्टि है, वृत्ति है, तो वो सत्ता में उनको कौन सा आयु हो सकता है।
और कौन सा बांध सकता है? तिर्यंच है, और आप क्या बोल रहे हो, पांचवें गुणस्थान में है? पांचवे में है। हम्म। पांचवें में है तो देवगति बनेगी। देवायु बनेगा, सही है। हम्म। ठीक है। तो कौन से नंबर वाला उसमें बनेगा? 10 वाला। 10, हाँ। 10 वाला, ठीक है। और फिर ये 12 भी बनेगा। हाँ, 12 भी बन जाएगा। ठीक है। 12 बनेगा। ये जीरो क्यों आया 12 में? मतलब कुछ सत्व में नहीं है अभी नहीं ऐसे? बन, हाँ, वो जीरो का मतलब ये है कि अभी नहीं बन रहा है। ओके, तो वो प्रोसेस में है। नहीं, हाँ, बाद में बंद भी सकता, नहीं भी बन सकता। और 10 अच्छा। वाला है उसमें अभी बन रहा है, ऐसा बोल रहे हो? हाँ, 10 वाला तो बन रहा है। अभी बन रहा है। हम्म। वो बन चुका है, ऐसा भी बोल सकते हो। 12 है ना, नीचे लिखा है ना हम्म। देव, तिर्यंच और देव, हाँ। इसलिए वो बंद गया ऑलरेडी। अच्छा। वर्तमान में नहीं बन रहा है, लेकिन वो पहले बांध चुका है, इसलिए सत्ता में आ गया है। हम्म। तो ये दोनों दो ही बनेगी। नहीं, और भी बनेंगे ना। हाँ, तिर्यंच तिर्यंच। ये मनुष्य वाला, सातवां। अब हम मनुष्य बन नहीं, सकते हैं। पांचवें गुण स्थान में, इसलिए वो मनुष्य आयु नहीं बांध सकता, वो देव में ही जाता है। देव अच्छा, का ही बांध। ओनली देव। हाँ, पांचवें में, मनुष्य में नहीं। 11वां बन सकता है क्या? तिर्यंच तिर्यंच है ना दोनों? हाँ, उदय भी तिरंज का है, सत्व भी तिरंज का है, क्या प्रॉब्लम? हम्म, बंदे अभी कोई बंदा नहीं आया। तो बन सकता है। हाँ, 11वां भी बन सकता, उसके जैसा अक्षर पक्षी जैसा थोड़ा हो गया, उपशम। हम्म। बाकी के नहीं बन, एक मिनट। 8 भी बनेगा। ओके, रिपीट है वो सब। हम्म, 8 5 सब हाँ, रिपीट है। वो सब रिपीट्स है, उसको भी नहीं ले रहे। या ये तीन ही मुझे तो दिख रहे हैं। हम्म। सेकंड वाला भी है फिर तो। और वही सब रिपीट में आएंगे ना। हाँ, मतलब टोटल तीन काउंट करो उसको। हम्म। देखो, इसका आंसर तीन होना चाहिए, ठीक है। हम्म। अम देखो, आंसर इसमें है ना। अ, तेरी अंश गति। ये गुण स्थान को देख रहा है ना? तीन है, देखो। हम्म। अम, गुण स्थान, असंयत गुण स्थान। तीन भाग है, मिल गया। तिर्यंच, देश छठे संयत। सातवें गुणस्थान। हाँ, तीन भंग। वो तीन तीन। जो हमने देखे ना, वो हम्म। वाले ही बनेंगे। या इसमें थोड़ी, मतलब थोड़ा अभ्यास हुआ ना, तो ये सब मैथमेटिक्स है। फिर ये पढ़ना नहीं पड़ता। मतलब ये इट्स ऑल मैथमेटिक्स। आपने एक बार मैथ सीख लिया, राइट? फिर वो कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो ना, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। वो टाइप का है, खड़ा नहीं हो। तो एक बार वो कॉन्सेप्ट पता चल जाए ना, फिर ये सब अप्लाई कर सकते हो आप। क्षपक श्रेणी में एक, उपशम में दो दो भंग, है ना? वो सब है। अभी आगे देखते हैं। ये सब भी हमने पढ़ लिया था, ये सब क्लियर है ना? इसमें कुछ प्रश्न हो तो पूछना। हाँ। ये क्या बता रहे हैं? देखो, पहले गुण स्थान में भंग 5 9 9 5। नरक में वो 5 भंग बताया था ना। पुनरुक्त को माइनस कर दिया था। 3 × 2 6 हो गए थे भंग, उसमें रिपीट वाला माइनस किए थे 5 भंग। उसमें 12 थे, उसमें से तीन माइनस कर दिए रिपीट वाले से, 9 भंग, है ना? उस तरह से ये विषय है।
अलग अलग गुण स्थानों में ये विषय है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये सब हो गया था अपना। ये सब अन्य कर्मों का भी ऐड किया है भंग रूप से। अभी मोहनीय कर्म पर चलते हैं। कृष्णा बेन पढ़िए। हाँ 652। हाँ ओ, मोहस्य बन्धोदयस्तत्तठाणान सर्वभङ्गाः पते उत्तम बहवे तिय संजोगे विसवत्थ। ओ, मोहनीय कर्म के बंध उदय सत्व स्थानों के सब भाग जिस तरह पहले जुदे जुदे कहे थे, उसी तरह बंधादि के योग रूप त्रिसंयोग में भी सब जगह भंग होते हैं। हाँ, तो अभी त्रिसंयोग रूप लगाएंगे। मोहनी के याद है ना आपको? भूल गए होंगे सब। बंद स्थान कितने थे मोहनीय में? बंद स्थान पहले गुण स्थान में कितने कर्म बंधेंगे मोहनीय के? 10 थे। वो उदय था। हाँ 10 का उदय बंद। बंद 22 का था, है ना? अच्छा, हाँ 22 थे। हाँ वो दो माइनस कर दो। कौन से? सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, तो प्रकृतियां बनती ही नहीं है। ठीक है ना? मिश्र और सम्यक तो प्रकृति बंद योग्य नहीं है, मात्र मिथ्यात्व ही बन सकता है। तो 28 में से वो दो माइनस की, और कौन सी दो माइनस कर दोगे? हर वीक ना। नहीं, ये मोहनी, मोहनी वाले एक कर्म है। आहारक द्विग नाम कर्म का भेद। और युगल जो थे उसमें से कोई एक युगल, कौन सा युगल था? हास्य। हास्य रति। रति हाँ। और अतिशोक। हम्म, हाँ, उसमें से हम्म, कोई एक। तो दो माइनस और हो गए, चार माइनस हो गए, और दो और माइनस करो तो 22 हो जाएंगे। 28 में से 22 लाना है। तो वेद वेद भी निकल हाँ जाता। हाँ, तीन में से कितने वेद बन देंगे? एक एक ही है। एक ही बन देगा। हाँ, इसलिए वो दो माइनस हो जाएंगे। तो 22 से शुरू हो जाता है ना? हम्म, ज्यादा से ज्यादा 22 मौर्य कर्म बन से। ये सब हम अच्छे से देखेंगे, मैं ऐसे ही आपको याद करा रहा हूँ। इसमें सब चार्ट्स है, चार्ट्स में से। और कुछ भी डाउट हो ना तो प्लीज डोंट हेजिटेट, तो अपन डिस्कस कर सकते हैं। ये सब मुझे मौन ये कर्म है ना, ये उस पर ग्रिप बहुत अच्छी है। ये सब क्या बोलेंगे पढ़ने में। अभी मौन ये कर्म बहुत सारे मेरे पढ़े हुए हैं लेकिन ये थियोरेटिकल सब अच्छे से पता है, बहुत बार ये पढ़ा है मैंने, लेकिन कर्मों का नाश अभी नहीं किया। खैर, अम, उदय में 10 9 8 7 वो टाइप का हो जाएगा। सत्तों में 28 में से कितने सत्तों में हो सकते हैं? 28 में से, भी आप बोले 22। नहीं वो बंद है, एक साथ बंद होते हो 22 है। सत्ता सत्ता। में 23 वगैरह थे क्या? हाँ, सबके सब हो सकते हैं। हाँ, 28। 28 का 28, 28। ओके। अभी हम लोगों को 28 का 28 भी सत्ता में हो सकते हैं। हाँ, तो वो बात है। और आगे पढ़ते हैं। फिर इसमें चार्ट है, उससे सब क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे चार्ट्स वो आएंगे इस तरह के, ये मैं अच्छे से कवर करूंगा तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। इन मूल गाथा भी पढ़ना जरूरी है, इसलिए पढ़ लेते हैं। पढ़िएगा। ओ, हाँ। अट्ठस एको बन्धो उदया चद्दुतिदु सुचौवसु चत्तारि तिण्यकमसो सतं तिण्णे गदु
चवसुपणागतीयम् अणियट्ठी बंदतीयम् पणदुग्ग एकारसहुम् उदयीयं सा इग्गी चत्तारिया संते सत्तम तिन्नेव मोहस्स। ओम। वेरी गुड। 653 वाला पढ़ना है ना अर्थ। या हाँ। मोहिनी के पूर्वोक्त बंध उदय सत्व स्थानों में यथासंभव बंध स्थान मिथ्या दृष्टि आदि 8 गुण स्थानों में तो एक एक ही है। उदय स्थान पहले गुण स्थान में 4, इससे आगे 2 गुण स्थानों में 3 थी और इसके बाद 4 गुण स्थानों में 4 तथा एक में 3, इस तरह क्रम से जानना। सत्व स्थान क्रम से मिथ्या दृष्टि आदि 3 गुण स्थानों में तो 3, 1, 2 जानना। इसके बाद 4 गुण स्थानों में 5, इसके आगे के एक गुण स्थान में 3 ही है। हाँ, पहले जो बुलेट पॉइंट है ना, उसमें वो ये बता रहे हैं कि बंद स्थान जो हमने बताया ना, अभी 22 का है, 21 का है ना, इतने मौनी कर्म के बंद एक साथ हो रहे हैं, उसे बंद स्थान कहते हैं। तो वो हर एक गुण स्थान में एक एक ही ऐसा बोल रहे हो। पहले गुण स्थान में 22 का है, दूसरे में 21 का बंद स्थान है ना, इस तरह से। तीसरे गुण स्थान में कितने का बनेगा, और वो माइनस हो जाएगा तो 17 का बनेगा, है ना, इस तरह से बंद स्थान बनते हैं। तो हर एक गुण स्थान, अभी गुण स्थान पर ये घटा रहे हैं, तो एक एक ही है ऐसा बोल रहे हैं आप। 1 से 8 गुण स्थान में बंद स्थान एक एक ही है। ठीक है, उदय स्थान 4 है, जैसे पहला गुण स्थान है तो उसमें 10 का भी एक उदय स्थान है, 9 का भी है, 9 का भी है और 8 का है। चौथे गुण स्थान में तो 9, 8, 8, 7 ऐसे उदय स्थान है। और सत्व स्थान जो है वो पहले गुण स्थान में 3 सत्व स्थान हो सकते हैं, दूसरे में एक ही है, तीसरे में 2 है, इसके बाद 4 गुण स्थानों में 5 5 सत्व स्थान है, इसके आगे एक गुण स्थान में 3 ही सत्व स्थान है, 3 होते हैं। ये विषय हमने सब पढ़ लिया है, ये याद आ जाएगा। मैं वो चार्ट में से ये ज्यादा डिस्कस करूंगा, तो ये याद हो जाएगा ये। फिर आगे अर्थ पढ़िए। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में बंध उदय सत्वस्थान क्रम से 5, 2, 11 जानना चाहिए। सूक्ष्म सांप्राय में बंध स्थान का अभाव है। उदय स्थान और सत्व स्थान क्रम से 1 और 4 है और उपशांत कषाय नामा 11वें गुण स्थान में बंध तथा उदय का भी अभाव होने से केवल सत्व स्थान ही 3 पाए जाते हैं। सूक्ष्म संप्रदाय कौन सा गुण स्थान? 10वां। हाँ, 10वां। उसमें कोई मौनी कर्म बंध सकता है? हाँ, नहीं बन सकता। हाँ, वहाँ सूक्ष्म लोभ है इसलिए। सूक्ष्म, हाँ, एक लोभ ही छोटा। हाँ। हाँ, उदय में लोभ है, तो उदय स्थान है ना, वो एक लिखा है, देखो उदय स्थान और सत्व स्थान। वो उदय स्थान एक है और सत्व 4 का है, लेकिन बंध स्थान नहीं है, क्योंकि कर्म, ये सूक्ष्म लोभ कोई भी मौनी कर्म को बांध नहीं सकता है। 10वें गुण स्थान उदय तो सूक्ष्म लोभ का है, परंतु कोई बंधेगा नहीं। और हाँ, ये 4 सत्वधाम 4 क्यों बोला गया यहाँ पे? ये क्रोधमान माया लोभ है ना, अच्छा, लास्ट वाला। ओके। अभी सत्व में से बाद में जाएंगे वो। तो वो लास्ट वाली संज्वलन वाली क्वेश्चन। संजुलन वाली है, वो 10वें के अंत में जाएगी। क्षपणा करेगा ना, क्षपक क्षणी, उसमें 10वें के अंत में जाएगा। बट वो फिर सारा सूक्ष्म होता है। नहीं, वो उदय की अपेक्षा से है। अच्छा। हाँ, सत्ता में तो वो देखेंगे, सत्ता में रह सकते हो 10वें तक। हम्म या वो क्रम से जाते हैं, इसलिए वो 4 बताए हैं।
ये वो उपशांत कषाय कौन सा वाला, ये 11वां है। ओके। हाँ 11। तो उसमें ये उन्होंने बोला कि सत्व स्थान 3 पाए जाते हैं। हाँ 11वें में बंध और उदय का भाव है, केवल सत्व स्थान ही 3 पाए जाते हैं। आम लोभ का भी अभाव हो गया ना 11वें में। 10 में ही था ना, सूक्ष्म संप्राय में सूक्ष्म लोभ। अब यहाँ लोभ भी खत्म हो जाएगा ना 11वें में। भैया कैसे खत्म होगा, उपशम श्रेणी है। सब सत्ता में रहता है, उपशम श्रेणी की अपेक्षा से है। समझ रहे ना, तो उपशांत कषाय। जैसे ऊपर अपन ने 4 है सत्वों में, क्रोधमान माया लोभ का संज्वलन के, तो हाँ यहाँ पे 3 ही हो गए ना। ये भी वो उपशम श्रेणी अपेक्षा बनेगा ना, वो क्षय नहीं करता है, उपशम श्रेणी में सत्ता में रहते हैं कर्म। वो चार्ट में देखेंगे, देखो उपशम श्रेणी है ना, उसमें कोई भी कर्म क्षय किए बिना भी आप 11 तक जा सकते हो। सत्ता में सबके सब 28 के 28 रहेंगे, सत्ता में से एक भी नहीं जाएगा। इसलिए जो 4 स्थान बताए हैं ना, वो अपेक्षा से बनेंगे। 28 का भी स्थान आएगा उसमें। या ये 4 स्थान है, वो देखेंगे चार्ट में। उपशम श्रेणी आपको याद है ना, वो एक भी कर्म क्षय किए बिना आप 11वें तक जा सकते हैं। सत्ता में सब कर्म रहेंगे। फिर आगे की गाथा पढ़ते हैं, फिर वो चार्ट में अपन डिस्कस कर लेंगे सब। ओम 22 दशयचौ अडवीसं तीयं च मिच्छ बन्धादि इगिवीसं नयवतीयं 28 च बीदीय गुणे। ओम मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में बंध उदय सत्व स्थान क्रम से 22 का 1, 10 को लेकर 4 और 28 को लेकर 3 है। सासादम गुण स्थान में बंध स्थान 21 का 1, उदय स्थान 9, 8, 7 का तथा सत्व स्थान 1, 28 का ही जानना चाहिए। ये विषय याद आ रहा है थोड़ा। 22 वाला स्थान, 10 वाला और 28 वाला, ये सब पड़ा हुआ है। इसको स्किप कर सकते हैं ये, क्योंकि चार्ट में जो है वही बात यहाँ लिखी हुई है, इसलिए थोड़ा समय बचा सकते हैं। चार्ट पे चलते हैं, हम्म, फिर वापस आ सकते हैं ये गाथाओं में। देखो सबसे लेफ्ट वाली कॉलम है गुण स्थान 1 से 11, फिर बंद स्थान है। तो पहले गुण स्थान में कितने कर्म बंधेंगे, पहले में 22। 6 माइनस किए थे, याद है ना, अभी अभी मैंने बताया था। कौन से 6? मिश्र, सम्यक्त्व, हास्यरति, अरति, युगल हास्य रहते। અને वेद में से एक। वेद में से 2 माइनस कर देंगे, एक बंधेगा। अच्छा 2 माइनस, हाँ 2 बराबर। तो 22 हो गए है ना। उसमें से 21 कैसा होगा, दूसरे गुण स्थान में कौन सा कर्म माइनस हो जाएगा, बंद नहीं होगा जिसका, और एक माइनस हो जाएगा, वो है मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व यहाँ नहीं बनता दूसरे गुण स्थान। फिर तीसरे में और चौथे में ले लो, सेम है तीसरे में। कौन से और 4 कर्म माइनस हो जाएंगे, नहीं बंधेंगे, या मिथ्यात्व नहीं हाँ, बंधेगा। और यहाँ पर कौन से 4 माइनस हो गए। पहले कषाय बोल रहे हाँ अनंत हाँ हाँ वही। अनंतानुबंधी। हाँ। अनंता, चौथे में, तीसरे और चौथे दोनों में अनंतानुबंधी नहीं बंधेगा। हम्म, ठीक है, यहाँ पे फिर 5वें में और 4 कर्म माइनस किए, कौन से। और प्रत्याख्यान वाला। हाँ अप्रत्याख्यान।
ठीक है। और छठे में और 4 माइनस किए। प्रत्यक। प्रत्यक करना क्या? हाँ, ये नहीं बंधेगा, है ना। फिर 8 पे तक वही बाकी सब बनते रहते हैं। 9वें गुण स्थान में फिर ये सब बनना रुक जाएगा धीरे धीरे। फिर ये जो हास्यरति या रति शोक वो सब माइनस भय हो जाएगा। जुगुप्सा, हाँ। हाँ, फिर वेद माइनस हो जाएगा। फिर क्रोध माइनस होगा, मान माइनस होगा, माया, हम्म। फिर लोभ जाएगा, है ना। एक जो है ना वो लोभ है, ये लास्ट वाला है वो लोभ है, वो नहीं बंधेगा। आप लोग ये बंद वाला है ना उसको उदय के साथ कंफ्यूज मत करना। उदय अलग चीज है और सत्ता तो बिल्कुल अलग चीज है। तो ये बंद वाला थोड़ा क्लियर हो रहा है, ये दूसरी कॉलम जो है वो क्लियर हो गई अभी। ठीक है मुझे ना। फिर से सेकंड वाला चाहिए। ये मिथ्यात्व जो आपने बोला ना अभी। हाँ, तो पहले गुण स्थान वाला है ना वो मिथ्यात्व कर्म बांधता ही रहता है। अच्छा। दूसरे गुण स्थान वाला मिथ्यात्व कर्म नहीं बांधता। वो अनंतानुबंधी बांधेगा लेकिन मिथ्यात्व नहीं बांधेगा। अच्छा। तीसरा वाला भी नहीं बांधेगा मिथ्यात्व। चौथा अबो, ऑल ऑफ अबो नहीं बांधेंगे मिथ्यात्व को। जो आपने चौथा, बोला था मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व और मिथ्यात्व, ऐसे तीन है। हाँ वो बंधते नहीं है ना। हाँ मिश्र ये। और सम्यक तो प्रकृति बंधने वाली नहीं है, बंध अच्छा। योग्य नहीं है। उदय योग्य है लेकिन बंध योग्य मिथ्यात्व अकेला ही है। ये अच्छा। टुकड़े होते हैं ना उसके, हम्म। सम्यक तो दरमियान वो बनती नहीं है, उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं बस। अच्छा, तो मिथ्यात्व एक ही रहता है वहां पे, बनता रहता है। हाँ, हाँ मिथ्या तो एक अकेला ही बनता रहेगा, यस, है ना। तो बंध की संख्या यहाँ पर एक 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 बताई है। तीसरी कॉलम देखो, 1 से 8 गुण स्थान में एक एक है के। जो अभी हमने पहली गाथा पढ़ी ना इस विषय की, उसमें बताया था 1 से 8 गुण स्थान तक बंध की संख्या एक ही है। ये 22 हम्म। मतलब एक, 18 21 मतलब एक, है ना। और ये 9वें गुण स्थान में 5 है। 5 अलग अलग बंदे। कोई 9वें गुण स्थान में है शुरुआत में तो 5 प्रकृतियां बांध रहा है। फिर और अच्छे परिणाम हो रहे हैं अनंत गुणी विशुद्धि वाले, तो 4 बांध रहा है। और अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ी, फिर 3 बांध रहा है, फिर 2, फिर 1। 9वें गुण स्थान में 5 बांध बन जाएंगे। 10वें में बनता ही नहीं है, मौन ही है। 11वें में भी नहीं बनता है। ठीक है ना। ये यहाँ तक क्लियर है, पहली 3 कॉलम्स, है ना। हाँ। हम्म। ओके, चौथी कॉलम पर चल सकते हैं। तो पहला गुण स्थान है वहां बंद रहे 22 करवा। उदय कितने के हो रहे हैं? 10 का। 10 कौन से उदय हुए होंगे याद करो। 28 में से 10 का काउंट आना चाहिए। जो नीचे थे, पहले मिथ्यात्व, फिर ठीक है, 4 कषाय, ठीक है। फिर वेद आ गया, फिर उसके बाद युगल, ओके, फिर लास्ट में भय जुगुप्सा। ओह वेरी गुड, ये आपको याद है, नाइस। 10 हो जाएंगे, ठीक है। और 9 करने के लिए क्या माइनस करेंगे? एक ये निकल जाएगा, भय और जुगुप्सा में से एक। हाँ उसमें से कोई एक, ठीक है, 9 हो जाएंगे। और 8 के लिए? दोनों भी चले जाएंगे, भय दोनों। भी। दोनों चले जाएंगे। 8 और 7 के लिए? मिथ्यात्व निकलेगा ना। अरे भगवान, पहले गुण स्थान में कहा मिथ्या तो निकलेगा। आ, फिर क्या निकलेगा वहां से? वो युगल, युगल में से दो, एक निकलेगा या दो भी नहीं। वेद, वेद तो नहीं निकलेगा। नहीं, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, 7 वाला है ना वो। हमने देखा था ना, बट ये भी। हाँ, हम्म। ये विशेष है इसलिए मैं बता देता हूँ। 7 हम्म। में क्या होता है कि मान लो कोई सम्यक दृष्टि जीव है, उसने अनंतानुबंधी की बीज संयोजना की है। तो अनंतानुबंधी भी सत्ता में ही नहीं है, ठीक है, वो जीव को वो सम्यक दृष्टि है अभी तो।
लेकिन वो मिथ्यात्व में गिरता है, तो उनको अनंतानुबंधी की सत्ता एक अंतर्मुहूर्त तक नहीं रहेगी। इसलिए वो अनंतानुबंधी वाला एक कर्म माइनस किया, चार कषाय में से एक कषाय माइनस की है, तो 7 का भंग बनेगा। वो भय जुगुप्सा का भी उदय नहीं है उनको, और अनंतानुबंधी का भी उदय नहीं है। ठीक है, इस तरह से वो होगा। थोड़ा मिथ्या दृष्टि गिरेगा, सम्यक दृष्टि गिरेगा तो दूसरे में जाएगा ना, सासाधन में। पहले में भी जा सकते हैं। हाँ, पहले में भी जा सकते। अच्छा। दूसरे में तो प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि जाता है, अच्छा। ये क्षौक्षमिक वाला जाएगा। हाँ। क्षौक्षमिक वाला पहले में गिरेगा। हम्म। तो इस तरह से है। तो ये वाला आपको क्लियर हो गया, पहले गुण स्थान में 10, 9, 8 और 7। ठीक है। हम्म। फिर दूसरे गुण स्थान में कौन सी माइनस की है कि 9 से ही शुरू हो रहा है? उदय किसका नहीं हो रहा है? मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व का नहीं हो रहा है। वेरी गुड। हाँ, ऊपर में तो हो रहा था, 10 में हो रहा था, या नहीं हो रहा, इसलिए 9 से शुरुआत की। 9, 8 और 7। वहां वो विसंयोजना वाला चक्कर नहीं है, इसलिए वहां और एक कम नहीं हो जाएगी। ठीक है, वो अपेक्षा है वहां। तीसरे गुण स्थान में भी वही है, अनंतानुबंधी का वहां पर उदय नहीं होता है, वहां मिश्र का उदय होता है। यहाँ पर क्या है, ये मिश्र का उदय होता है यहाँ पे, मिश्र दर्शन मौनी। और यहाँ अनंतानुबंधी का उदय होता है, यहाँ अनंतानुबंधी का नहीं होता मिश्र गुण स्थान में। पहले गुण स्थान में दोनों का उदय होता है, अनंतानुबंधी और मिश्र। ठीक है, ऐसा है। फिर चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी का भी उदय नहीं है और मिश्र का भी नहीं है, वहां सम्यक्त्व का उदय होता है, इसलिए नव प्रकृति बनेगी। सम्यक्त्व दर्शन मौनी का उदय होता है ना। फिर से 9, 8, 7, 6। फिर और एक कषाय कम कर दी, इसलिए 8, 7, 6, 5 हो जाएगी, और एक कषाय कम कर दी है ना, तो 7, 6, 5, 4 ऐसे चलेगा वो। आठवें गुण स्थान में और एक कर्म कम हो जाएगा, ये सम्यक तो माइनस हो जाएगा आठवें में, इसलिए 6 से शुरू होगा। और फिर 9वें गुण स्थान में 2 और 1 का ही उदय होगा, है ना। और 10वें में एक सूक्ष्म लोक का ही उदय होगा। ये दो है ना, ये दो कैसे बनेगी, कोई बता सकता है? दो दो कैसे लेके आए हो? कषाय कितनी का उदय होता है? 9वें गुण स्थान में कितनी कषाय का उदय होता है? ये संशोधन में से दो रहेगी क्या, लास्ट वाला? लोग नहीं, ये उदय अपेक्षा है, थोड़ा सोचो इसमें। उदय कितने का होगा? मान लो संतुलन 4 अलग अलग कषाय है, खुद मान लो, लेकिन उदय में एक साथ कितनी आएगी? एक ही आएगी। एक ही आएगी, या तो क्रोध आएगा या मान माया या लो। हाँ, इसीलिए वैसे हम्म। दिया हुआ है। हाँ। तो एक है, और एक वेद का उदय है। हम्म। हाँ। फिर अपगत वेद ही हो जाएगा ना, तो वेद का उदय नहीं है, फिर एक कषाय का ही उदय है। चार वेद में से, रहता है 9 तक। हाँ, तो वो एक कषाय ही, यहाँ पे एक लिखा है ना। चार में से कोई भी एक कषाय हो सकती है, और 10वें में एक कषाय होगी, लेकिन कौन सी होगी? लोग। लोभ ही होगी, नियम से लोभ होगी, है ना। इतना क्लियर हो रहा है। हाँ। उदय में एक ही कषाय आती है, हम्म। मतलब अगर बराबर। एक ही कषाय है ना संजुलन, तो उसमें से चार में से कोई एक ही उदय में आएगी। चार प्रकार है ना, क्रोध मान वाला, उसमें से एक का ही उदय। यहाँ पर 16 कषाय, लेकिन उदय में 4 ही आ रही है ना। या तो क्रोध उदय में आएगा, अनंतावधि अप्रत्यागन प्रत्यागन संज्वलन, या मान आएगा, या माया, या लोभ। 4 प्रकार के कषाय है ना, हम्म। उसमें या तो हम्म। क्रोध का उदय आएगा, या मान, माया और लोभ, या तो लोभ का। ऐसे गिनना है। हम्म। वो शिल्पा जी ने बताया 4 कषाय, तो 4 मतलब वो रूप से लेना, जो अभी मैंने बताया ना, वो रूप से। हम्म।
ओके, तो ये उदय का हो गया और उनकी संख्या अकाउंट लिख दिया है नेक्स्ट कॉलम में। उदय का क्लियर हो गया। हम्म। ऐसे ही सत्व का है। अपन थोड़ा स्लो चल रहे हैं, लेकिन आपको समझ में आ जाए ना, इसलिए मैं स्लो चल रहा हूँ। सत्व याद आ रहा है? 28 का सत्व हो सकता है, कैसे होगा? 28 का सत्व कैसे बनता है? सम्यक्त और मिश्र प्रकृति कब आएगी सत्ता में? पहले कब? गुणस्थान, हाँ, पहले गुणस्थान में आएगी ना। नहीं, पहले में अनादि मिथ्या दृष्टि हो तो उसको तो नहीं होगी। अच्छा, हाँ हाँ, नहीं होगी, समय दृष्टि नहीं होगी। तो जो सम्यक दृष्टि गिरा है ना पहले में, हाँ, उसको ही उसको ही 28 बन पाएंगे। हम्म। समझ में आ गया ना? हम्म। कि जिसने वो 3 टुकड़े किए हैं ना दर्शन मौनी के, उसको ही 28 बन पाएंगे। वो पहले में गिरता है चौथे में से। चौथे में से, इसलिए 28 बन पाएगी। फिर 27 कैसे बनेगी? ये बताओ। ये डिफिकल्ट है। 27 कैसे बनेगी? उद्वेलना याद है? हाँ। उद्वेलना कोई जीव कर सकता है? सम्यक तो प्रकृति की उद्वेल बहुत समय तक मिथ्यादृष्टि रहा एक इंद्रिय आदि में, अग्नि वायु का आदि में लंबे समय रहा। तो जो सम्यक तो जो उनका था ना सत्ता में, वो सब क्षीण हो जाता है। तो 27 बन जाएगी। ऐसे मिश्र वाला भी चला जाए सत्ता में से तो 26 बन जाएगी। यदि मिथ्या दृष्टि उसको भी 26 होती है ना। साधन में वो व्यवस्था नहीं है, इसलिए वहां 28 से लिखी है। साधन में मिथ्या सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व में गिरता है तो वहां 28 का ही स्थान बनता है। सॉरी, सम्यक दृष्टि साधन में गिरता है तो वहां 28 का स्थान होता है। तीसरे गुण स्थान में 28 और 24 कैसे बनेगी? 28 तो समझ गए, वो सम्यक दृष्टि तीसरे में गिरा है इसलिए। लेकिन 24 कैसे बनेगी? अनंतानुबंधी जाएगी ना। हाँ, कैसे जाएगी? सत्तों में से कैसे जाती है? क्या करेंगे तो सत्ता में से चली जाएगी? फिर से उद्वेलना। नहीं, उनकी उद्वेलना नहीं होती। सॉरी। उनकी नहीं होती। 13 प्रकृति की उद्वेलना है ना, उसमें मौनी की 2 ही प्रकृतियां होती है, मिश्र और सम्यक। अनंतरमंदी का क्या होता है? क्रोध मान माया लोभ में से हाँ, उसका क्षय कैसे होता है अनंतरमंदी का? किस तरह से? विसंयोजन करते हैं। विसंयोजन, वेरी गुड। किस हम्म। विसंयोजना, कोई समय दृष्टि जी विसंयोजना की तो फिर चौबीस। 4 कम हो जाती है उसको सत्ता में से, और फिर वो तीसरे में गिरा है मान लो वो जीव, तो 24 का सत्व है उनको। ऐसे ही चौथे गुण स्थान में वो जानना 28 24 20 संयोजना की अपेक्षा। फिर 23 कैसे बनेगी? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 24 में से 23 में कैसे जाएंगे? और प्रत्याख्यान में से एक जाएगा ना। नहीं, चौथे में अप्रत्याख्यान का क्षय नहीं हो पाएगा। अनंतानुबंधी रहेगा। कौन सी चली जाएगी? क्षपक, आप वो क्षपणा का सोचो, क्षायिक सम्यक दर्शन का विचार करो। क्षायिक सम्यक दृष्टि क्या करता है? क्षपणा, हाँ, सपना ही करेगा ना वो क्षपणा शायद। करेगा। तो मिथ्यात्व की क्षपणा करेगा तो 24 में से 23 हो जाएगी। अनंतरवली का भी संयोजना कर दी या क्षय भी कर दिया उसने। जो हम्म। क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है उसकी बात है। हम्म। क्षय कर दिया मान लो तो 24 है, या विसंयोजना वाला भी शुरुआत में हो सकता है। लेकिन
क्षपणा कराए तो डेफिनेटली अनंतरमंदी का क्षय किया तो 24 तक पहुंच गया हो। और हम्म फिर मिथ्यात्व की क्षपणा करता हो हम्म तो 23, फिर मिश्र की क्षपणा करता है तो 22, और फिर किसकी क्षपणा करेगा यहाँ पर, सम्यक्त्व दर्शन मौनी की क्षपणा करेगा तो 21 बन जाएंगे। ये क्लियर हो गया हम्म। है ना? कुछ समझ में नहीं आया तो बताना, ये जरूरी है ये समझना। ક્ષપણા એટલે શું? क्षपणा सत्ताમાંથી કર્મનો ક્ષય કરવો, અચ્છા. क्षायिक सम्यक હમ दर्शन। क्षपणा એટલે क्षायिक सम्यक दर्शन। હમ બરાબર. ये सम्यक दर्शन में ये अनंतानुबंधी का क्षय हो जाता है और दर्शन मोहनी की तीनों प्रकृति का क्षय हो जाता है, लेकिन वो क्रम से होता है। पहले अनंतानुबंधी હમ चार कक्ष की क्षपणा करता है, फिर હમ मिथ्यात्व की क्षपणा करता है, फिर मिश्र की, फिर सम्यक्त्व હમ प्रकृति की क्षपणा। अंतर्मुहूर्त में ही सब कार्य हो जाएगा, लेकिन હમ ऐसे હમ क्रम में होता है वो। હમ तो इसलिए इतनी सारी संख्या यहाँ बताई है क्षपणा की अपेक्षा, હમ. क्षायिक અચ્છા. सम्यक दर्शन की હમ अपेक्षा चौथे गुण હમ स्थान હમ में इतने सत्व स्थान बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे, હમ. है ना? ऐसे बनेंगे। ऐसा ही 5वें गुण स्थान में भी जानना, वहां कोई और क्षपणा नहीं होगी होगी, ऐसा ही होगा। 5, 6, 7, वहां चारित्र मौनी की क्षपणा नहीं हो रही अभी, वो ऊपर के गुण स्थानों में होती है। चारित्र मुनि की क्षपणा श्रेणी में होती है, क्षपक श्रेणी में, इसलिए 7 तक वो के वो काउंट ही है। तो 4 से लेके 7 अभी गुणस्थान तक कोई चेंजेस नहीं आए। हाँ हाँ, कोई चेंजेस, क्योंकि वहां चारित्र मोह है ना, उसकी क्षपणा नहीं हो पाएगी। अच्छा। चारित्र मोह की क्षपणा श्रेणी में होती है, क्षपक श्रेणी में। हाँ, ये क्षायक्षम, ये क्षायिक है, क्षायिक या क्षायब शमिक है। क्षायिक सम्यक दर्शन की अपेक्षा ये नंबर्स है 7वें तक। अच्छा। हाँ, फिर क्षपक श्रेणी की अपेक्षा नंबर आएंगे ना, वो नीचे वाले हैं। देखो इसमें ये सब नंबर्स है ना दूसरी लाइन में, वो क्षपक की अपेक्षा है, ये क्षपक श्रेणी की अपेक्षा है। बाकी नंबर्स जो 20 वाले नंबर है वो उपशम श्रेणी की अपेक्षा है। ये जो नंबर्स अच्छा। है ना, ये उपशम श्रेणी की अपेक्षा है, ये वाले सब। हम्म। और ऊपर जो है क्षायिक वाला भी बोल रहा आपने, 4 से लेके 7 क्षय करते रहते हैं। वो सम्यक दर्शन बोल रहे थे हम, क्षायिक सम्यक दर्शन। क्षायिक सम्यक दर्शन। हाँ, ये सम्यक दर्शन की अपेक्षा है, क्षायिक सम्यक दर्शन। इससे ये 7 कर्म चले जाते हैं सत्ता में से, उसे हम्म। दर्शन सप्तक बोलते हैं। अनंतानंदी 4 और दर्शन मौर्य के 3, ये 7 कर्म का क्षय हो जाता है। क्रम से होता है, इसलिए ये इतने सारे नंबर्स बताए हैं, हम्म। है ना? तो फिर क्षायिक, फिर उपशम, उपशम जो हाँ, 28, और 28 का फिर 28 लास्ट ना वाले उपशम श्रेणी की वजह से है, उपशम, उपशय। हाँ उपशम। हाँ, उपशम श्रेणी में क्षय नहीं करता है, वो ऊपर चढ़ता ही जाता है 11वें गुण स्थान तक। देखो 11वें में भी 28 बताइए ना, हम्म। 10वें में भी 28, वो उपशम श्रेणी की अपेक्षा। 24 में उपशम की विसयोजना करने वाला भी उपशम श्रेणी चढ़ सकता है। तो वो ऊपर नीचे चलता रहता है इनका फिर से ऐसे। हाँ हाँ, फिर वो नीचे गिरेगा उपशम श्रेणी वाला, 10वें में गिरेगा, 9वें में, फिर वो उदय में आ जाएंगे उसके कर्म। अभी उपशांत करके वो ऊपर जा रहा है, सत्ता में से नहीं निकाले, सत्व स्थान में उतने के उतने हैं उसके पास, उपशांत किए हुए उन्होंने, है ना? तो देखो, ये 21 का स्थान भी उपशम श्रेणी की अपेक्षा से है। 11वां गुण स्थान है ना, वो उपशम श्रेणी में ही बनता है। तो 21 का स्थान क्यों बना, कैसे बना? 28 में से 24 का कैसे बना?
28 में से 24 क्या किया था? भी कृष्णा मैंने बताया था ना, 20 सही हो गया। 20 20 नहीं हो संयोजना, जाएगा। तो 24 का हो गया ना। और 24 में से 21 का कैसे बनेगा? शपड़ा करके। हाँ, वो क्षायिक सम्यक दृष्टि भी उपशम क्षय चढ़ सकता है, हम्म। इसलिए वो क्षायिक वाला है, उसकी 21 ही सत्ता में है। हम्म। दर्शन मोह भी उसका खत्म हो गया है, अनंतानुबंधी का भी क्षय कर दिया है। ये जो नंबर है ना चौथे गुण स्थान में, वही नंबर 21 यहाँ पे है, सेम टू सेम है ये। क्षायिक सम्यक दृष्टि हो ना, उसको 21 की सत्ता रहती है ना। ये क्लियर हो रहा है ना हाँ। थोड़ा? हम्म। बराबर एकदम। तो यहाँ तक विषय रखते हैं, आप इस पर चिंतन करना, कुछ भी प्रश्न हो तो अपन डिस्कस कर सकते। ये सब विषय ना, वो ये सब गाथाओं में लिखा है, ये हमने कुछ गाथाएं अभी नहीं पढ़ी है, उसमें ये हम्म। विषय पूरा लिखा हुआ है। है ना। तो यहाँ तक रखते हैं, एक सेकेंड। तो अच्छा लग रहा है कि हैवी लग रहा है ये? ये भी तो है, ये ध्यान में से थोड़ा। बने रहता अच्छा है। लगा। तो अच्छा है। इसी का आप ध्यान दोगे क्या आज से? कि पहले गुण स्थान में एटलीस्ट 4-5 तक पहुंचा दीजिए। अ, ध्यान में शायद नहीं कर पाऊंगा, मेरी और एक क्लास है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। या एक मिनट आप, मैं शुरुआत करा सकता हूँ, एक सेकेंड आप रुकना। हम्म। ठीक है, आप लोग शुरू करो। मुनि महाराज जो है ना अपने ध्यान में, वो इस तरह से दे बनाओ। मुनि महाराज धर्म ध्यान में है, पद्मासन मुद्रा में, एकाग्र चित्त है। साधु परमेष्टि भगवान समता भाव में लीन है, शांत भाव में, ज्ञान स्वभाव में, और सहज आनंद आत्म स्वभाव में लीन है। महाराज जी क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर रहे हैं, अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोक का क्षय कर रहे हैं, मिथ्यात्व दर्शन मोहनी कर्म का क्षय कर रहे हैं, मिश्र दर्शन मोहनी कर्म का क्षय कर रहे हैं, एवं सम्मित दर्शन मोहनी कर्म का क्षय कर रहे हैं। महाराज जी को भी मौन कर्म सत्ता में मात्र 21 ही बचे हैं। अपूर्व परिणाम है। शांत समता भाव आत्म स्वभाव में महाराज जी स्थित है।